हो सकता है ये कहानी कुछ लोगों ने पहले भी सुन रखी हो, पर यह कहानी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर आप इसे दूसरी बार भी सुनते हो तो यह कहानी आपको पुरानी नहीं लगेगी और आपको एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन देगी। बहुत पुरानी कहानी है। एक राज्य था। एक दिन उस राज्य के गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। 3 दिनों के अंदर ही पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला करने वाला है। और गुप्तचरों ने कहा कि महाराज, उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत ही मुश्किल है। राजा बहुत चिंतित हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से कहा, अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास इस संकट से बाहर निकलने का कोई सुझाव हो, कोई रणनीति हो, तो वह बता सकता है। तब राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब बात जान पर आ गई है तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है। हमें आज ही, अभी और इसी वक्त उस पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोले, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? तो मंत्री ने कहा, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर अभी हम उस राज्य पर हमला कर देंगे तो वे संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी, क्योंकि वैसे भी हम पर हमला होने वाला है और दूसरी राज्य की सेना इतनी विशाल है कि हम वैसे भी 3 दिनों के बाद मरने वाले हैं। तो क्यों ना कुछ न करने से अच्छा है कि हम यह करके देख ले, शायद हम जीत जाए। राजा को मंत्री का सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने तुरंत अपने सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उस राज्य के नागरिकों ने भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में भाग लेने का फैसला किया। अब राजा अपने सैनिकों के साथ पड़ोसी राज्य युद्ध करने के लिए रवाना हो गए। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने से पहले एक पुल को पार करना होता था। राजा अपनी सेना के साथ जैसे ही उस पुल को पार करके दूसरे राज्य में पहुंचे, फिर राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। और राजा ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, अब ये जो पुल है, इस पुल को जला दो। अब जब ये पुल पूरी तरह से जल गई है तो उसके बाद राजा ने अपनी सेना से कहा, अब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है वापस जाने का। हमारे पास सिर्फ लड़ने का ही ऑप्शन है। अब या तो हम जीतेंगे या फिर लड़ते लड़ते मर जाएंगे। हमारे पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। और कुछ देर बाद राजा ने आक्रमण करने का आदेश दिया। सभी सैनिकों ने अपनी पूरी क्षमता और पूरी ताकत के साथ युद्ध को लड़ा और पड़ोसी राज्य की सेना को उन्होंने इस एटीट्यूड के साथ हरा दिया कि हमारे पास वापस जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम नहीं लड़ेंगे, इस युद्ध को नहीं जीतेंगे, तो हम यहीं मर जाएंगे। तो इस कहानी का यही मैसेज है कि जब आपके पास कोई प्लान बी नहीं होता और आपके पास में सिर्फ प्लान ए ही होता है, तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, सिर्फ एक ही काम होता है, तो आपके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि अगर मैं इस काम को नहीं करूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, जिसके कारण आपके जीतने की और उस काम में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और यही बर्बाद होने का डर उसे कामयाब बना देती है। अगर आप इस वीडियो को सुनकर थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।